स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे दो क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे हैं वंश। ठीक है, वंश ने पूछे हैं ये क्वेश्चन और ये क्लास 10th के क्वेश्चन हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं और रेजिस्टेंस के ये क्वेश्चन है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है उसमें ये कह रहा है कि देयर आर m रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं और सभी रजिस्टर जो है उनकी वैल्यू कितनी आर है। फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो पहले तो वो सब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोला गया x। ओके, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज y। और उसके बाद हमने उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया और जो इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया y। तो वो ये कहना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ x एंड y। ऑल राइट, x एंड y का जो है रेशियो जो है वो कितना है, इसकी जो है बात चल रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं और वो पहले जो हैं कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसी के रिगार्डेड हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर फर्स्ट कंडीशन, सही है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, व्हेन और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलराइट, बस सभी रजिस्टर किस में थे, सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में लिखेंगे कैसे, यानी कि फर्स्ट इस तरह से डॉट डॉट यहाँ पर, और ये कितना है R, इसको हम लिखेंगे R1, R2 एंड R3 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक है, Rm तक। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो R नेट होता है वो कितना होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट डॉट Rm। और हमारे पास यहाँ सबकी वैल्यू हमें पता है, जैसे कि सबकी वैल्यू R है तो हम लिखेंगे R प्लस R एंड सो ऑन, कहाँ तक, टर्म m तक। सही है, इस तरह से टर्म m तक लिखेंगे तो R नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा mr। अब mr क्यों होगा, इसके बाद देखो, जैसे R प्लस R इज इक्वल टू होगा 2R, ऐसे ही R प्लस R प्लस R ये कितना हो जाएगा 3R, ये 3 टर्म तक है, ये 2 टर्म तक है। ऐसे ही R प्लस R प्लस R प्लस R 4 टर्म तक कितना हो जाएगा 4R। तो ऐसे ही m टर्म तक कितना हो जाएगा mr। सही है, तो ये इस आधार पे हमने यहाँ पर इस बेस पे ये इसको mr किया। तो उसने कहा जो mr है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। उसने कहा जो R नेट है ये सीरीज़ में किसके बराबर है, x के बराबर। तो हमारा फर्स्ट जो है वो ये आया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन mr आया जो कि x के बराबर है, तो हमने इसे फर्स्ट लिखा। ऑल राइट, देन सेकेंड, फॉर सेकेंड केस दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सही है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्शन है तो इसको देखो ज़रा, ये कैसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, और इस तरह से, और ये कितना हो जाएगा Rm, ये हो जाएगा R1 R2 ऐसे R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट होता है यानी कि वो होता है 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 R2
डॉट डॉट इस तरह से 1/RM, और सबकी वैल्यू R है तो हम इसे लिखेंगे 1/R प्लस 1/R 1/R प्लस डॉट डॉट 1/R। सही है, mth टर्म तक, m टर्म तक। सही है, ऑलराइट। इसके बाद हमारा जो 1/R नेट है वो कितना आ जाएगा? 1/R नेट हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट m टर्म तक, mth टर्म अपॉन R। तो इसको हम जोड़ देंगे तो ऊपर आएगा m अपॉन R। ठीक है, तो R नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R अपॉन m। और ये किसके बराबर है? ये y के बराबर है। सही है, और हमें पता क्या करना है? रेशियो निकालना है x टू y का। सो रेशियो ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? mr अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है? R अपॉन m। सही है, तो ये हो जाएगा mr अपॉन r इंटू m। r से r कैंसिल, m स्क्वायर। तो x ओवर y का जो रेशियो हो जाएगा वो m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा आप सबके। इस तरह से इसको हम यहाँ पर करेंगे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल में कौन कौन से कनेक्ट? फॉर ए के लिए हम देखेंगे पैरेलल में कनेक्ट है कौन से? ये है 1 ओम, ठीक है, और इसके बाद है ये 10⁻6 ओम। ऑलराइट, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1/R नेट वो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/10⁻6। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 प्लस 1/10⁻6। सही है। अब देखिए, अब ये 10⁻6 है। 10⁻6 का मतलब कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन में 10⁻6। तो जो R नेट आएगा वो आएगा 10⁻6 अपॉन 1। ऑलराइट, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट जो है वो 10⁻6 ही मिलेगा। सही है, तो फर्स्ट केस में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10⁻6 ही रहेगा। अब आप सीधा सी बात ये करें कि 10⁻6 में अगर आप एक जोड़ भी रहे हो और ये लिख रहे हो, सही है, तो ये इक्विवेलेंसी इसकी यही रहेगी 10⁻6 की। ठीक है, तो 10⁻6 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। ऑलराइट, ये रहेगा। समझ में आया भाई? 10⁻6 ये तो है ही है, और ये वही 10⁻6 के इक्विवेलेंट है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 ओम के करीब। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्या कह रहा है? 1 ओम, 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम। तो वन ओम, 10⁻3 ओम, 10⁻6 ओम। ठीक, ये सब कनेक्टेड है आपके किस में? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R नेट कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6। ऑलराइट, इसको हम लिखेंगे 1/1। सही है,
और देखिए मेरी बात सुन लो, नीचे से यहाँ पे हमें करना है इसको सॉल्व, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, दिस इज़ 1 प्लस 10⁻³ अपॉन नीचे 10⁻³ प्लस 1/10⁻6। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 10⁻6 प्लस 10⁻9, ठीक है। 10⁻9 प्लस ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻6 प्लस 3 × 9। भाई एलसीएम ले लिया सीधा सीधा, 10⁻6 10⁻6 इसकी 3 इसकी 9, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में 10⁻³ अपॉन इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई 10⁻9। तो अब यहाँ देखिए ऊपर से 10⁻³ कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 1 प्लस 10⁻3, तो 3 इसकी बचेगी, प्लस 10⁻6 ये बचेगा अपॉन 10⁻9, ये गया 6 टाइम, सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻6 अपॉन 10⁻6। ऑलराइट, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, और ये किसके बराबर है? 1/r⁻net के बराबर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, देखो ये 1000 है, 10⁻³ प्लस 1, ये तो ये हो गया प्लस 10⁻6 अपॉन 10⁻6, और इसको हम लिख सकते हैं 1001 इंटू, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ये दिस इज़ प्लस अपॉन 10⁻6 अपॉन में इज इक्वल टू, सॉरी इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1001001, ठीक है, इतना आएगा अपॉन 10⁻6। ऑलराइट, तो हमारा जो r⁻net है वो r⁻net कितना आ जाएगा? 10⁻6 अपन 1001001। और जब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं आपको दिखा दूं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में क्या करना, 1001001, ठीक है, सॉरी यहाँ हमें करना 10⁻6 को डिवाइड करना है 1001001 से, तो ये आया 0.999, सही है, कितना है? 0.999, 0.999 ओम, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर है r⁻net। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सीधा सीधा ही निकाला है, ये तो इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है। और पहले वाले में बस यहाँ पर यही है बेटा, ये इक्विवेलेंसी मानी है, यहाँ पर इसको 10⁻6 के करीब ही मान लेंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये भी 1 ओम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट,
थैंक यू। हाँ